morning, student. Good morning, all of you. Now, today standard 6, chapter number 3, playing with the number highest common factor. Okay. Highest common factor में student देखो. Now, we find the common factor of any two numbers, and we try to find the highest of the common factor. Now look here, the highest common factor HCF of the two or more given number is highest greater of their common factor. Okay, कोई भी नंबर हो, टू नंबर हो, उसके फैक्टर निकालना है, फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चूज़ करना है. ओके, HCF कहेंगे उसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, बहुत इजी है. चलो नाउ स्टार्ट करते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट यहाँ पर है, देखो. फर्स्ट एग्जांपल है, हमें गिवन है 20, 28, 36 कैन ऑल्सो बी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज फॉलोइंग. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इस तरह से देखिए, यहाँ पर 20 है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 10 20. ओके, फिर नेक्स्ट है 10 को 5 से डिवाइड करेंगे. ओके, फिर 5 1 5. अंडरस्टैंड. फिर 28 है. 14 2 28, 7 2 40 एंड ओके डिवाइड करना है. ओके, 36 तो 2 से स्टार्ट करना है. 36 को 2 से डिवाइड करना है. ओके, 2 डिवाइडेड 80. ओके, क्यों 80? तो 80 2 36. फिर और 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 9 38. अभी 9 है तो 2 से नहीं हो सकता, तो 3 से स्टार्ट करना है. 3 3 9, 3 1 3. ओके, अभी यहाँ पर देखो 20 के हमें फैक्टर मिले 2 × 2 × 5. 2 × 2 × 5. ओके, 28 से हमें फैक्टर मिले 2 2 7. 2 2 7. ओके, 36 में 2 2 3 3. ओके, तो अभी यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तीनों में कौन है कॉमन है, उसे यहाँ पर अंडरलाइन है. ओके, 2 2 ये तीनों में है, ये तीनों में है. ओके, तो अभी देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर इज ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 2 कोरोटिव ट्विंस. 2 टाइम है. ओके, तो थस HCF ऑफ 20, 28, 36 2 × 2 इज इक्वल टू 4. 4 ऐसा नंबर है जो इन चारों को कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अंडरस्टैंड इट. चलो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6. 3.6 में फर्स्ट है चलो नाउ HCF फाइंड HCF और द फॉलोइंग नंबर. इसी वे से हम जाएंगे. ओके, फर्स्ट है आपको आपकी टेक्स्ट बुक नज़दीक रखना है. ओके, एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट है यहाँ पर चलो फर्स्ट 80 एंड 48. चलो 80 को हम इस तरह से 80 तो 2 9 80. ओके, 3 3 9, 3 1 3. ओके, पहले 2 से ही स्टार्ट करना है बच्चों. ओके, फिर अगर नहीं होता है तो हम बिग नंबर से जाएंगे. चलो ये 48 तो 2 से स्टार्ट करना है. 2 की टेबल आती है. 2 इसको 40 को 8 को देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ. 48 डिवाइडेड बाई 2. ओके, 2 2 4.
ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, 2 4 ज़ा 8, ओके 0, तो यहाँ पर 24, ओके, तो नाउ यहाँ पर 24, 2 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 2 3 3 1 ज़ा 3, है ना। देखो अभी यहाँ पर 80 के फैक्टर लिखना है, 2 × 3 × 3, और 48 के लिखना है 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ओके, तो 2 × 2 2, ओके 4 टाइम। अभी यहाँ पर देखना है कॉमन कौन है, 2 2, दोनों में कॉमन है 2 1 टाइम, ओके, और 3 है 1 टाइम, ओके, सेकेंड टाइम नहीं है कोई भी नंबर, ओके। तो यहाँ पर 80 एंड 48 HCF इजिकल टू 2 × 3, ओके, तो 6, अंडरस्टैंड। ये इजी, इस वे से बहुत ही इजी है। चलो बी पार्ट करते हैं। ओके, बी पार्ट पे हैं 30 एंड 42, ओके, 30 एंड 42, 30, ओके, और 42, अंडरस्टैंड। तो 2 50 30 52 ज़ा 15 2 ज़ा 30, ओके। अभी देखो 2 से नहीं होगा डिवाइड, होगा 50 को नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 ज़ा 50 और 5 1 ज़ा 5, ओके। और यहाँ पर 42 है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1, ओके। अभी ये 21 को मैं 2 से नहीं डिवाइड कर पाऊँगी, देखो आप टेबल में आता है 2 की, नहीं आता है ना, तो 3 से, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ओके। तो HCF 30 एंड 42 HCF इजिकल टू, पहले हम नंबर लिख देंगे 30 की 2 × 3 × 5, ओके, और 42 की 2 3 7। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, सो HCF इज 2 × 3 इज इक्वल टू 6, अंडरस्टैंड इट, ओके। नाउ सी पार्ट करते हैं। चलो सी पार्ट करते हैं। ओके, सी पार्ट में है 80 एंड 60, ओके, तो 80 और 60 का इसी तरह निकालना है, ओके। अभी आएगा आपको, ओके, 60, चलो 80 है, तो 2 9 ज़ा 80, फिर 2 से नहीं होगा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ओके। 60 है, तो यहाँ पर पहले 2 से, तो 32 ज़ा, ओके, फिर 2 50, 3 से 3 5 ज़ा 50 और 5 1 ज़ा 5, अंडरस्टैंडिंग। चलो 80, तो 2 × 3 × 3, 60, तो 2 × 2 × 3 × 5, ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है 2 और यहाँ पर 3, ओके, 3 कॉमन फैक्टर लिया हमने। देखो यहाँ पर भी 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ओके। इसी तरह D, चलो D में 27 63, ओके। अगर आपको 27 में क्या है बच्चों, डायरेक्टली आता है तो आप वो भी कर सकते हो कि फैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से, ओके। अगर नहीं आता है तो इस तरह से करना है, 27 और यहाँ पर 63। चलो यहाँ पर 27 है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता 27, आपको टेबल, आपको मैंने 2 से डिविजिबिलिटी का रूल सिखवाया था, है ना, पढ़ाया था ना, डिविजिबिलिटी का रूल, तो वो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर वंस की यूनिट नंबर 7 है, ओके, तो जो 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पर 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ओके। और यहाँ पर 63 है, तो याद करना है 63 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करेंगे, ओके। 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ओके।
फिर 3 7 जा, ओके, और 7 1 जा 7, ओके। तो 27 की 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 और 63 की 3 मल्टीप्लाई 7, ओके। तो 27 HCF क्या होगा, HCF कॉमन फैक्टर लेना है 3 3 3 3, तो 2 टाइम 3 1 एंड 3 3 3 जा 9, ओके। तो HCF 9, अंडरस्टैंड इट। नाउ ई पार्ट करते हैं, ओके। ई में क्या है बच्चों, देखो आप अपनी टेक्स्ट बुक में 36, ओके, नाउ 36 और 84, ओके। 2 से स्टार्ट करना है, 80 2 जा 2 9 जा, ओके, 2 9 जा 80, 3 3 जा 3 1 जा 3, ओके। 84 को 2 से 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, ओके। फिर यहाँ पर 2 2 2 जा 4 एंड 1, ओके। आप नहीं आता है तो अलग से डिवाइड करके लिख सकते हो, ओके। 3 7 जा 7 1 जा 7, ओके। नाउ 36 की 2 मल्टीप्लाई 3 3, ओके। और 84 की फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 7, तो 2 2 2 2 और 3 3 कॉमन लेना है, ओके, अंडरस्टैंड। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ओके, अंडरस्टैंड इट। ये ई पार्ट हुआ। चलो F पार्ट करते हैं, बहुत इजी है। चलो अभी F पार्ट में 34 एंड 102, ओके। 34 एंड 102 से हम चलते हैं, पहले 34 का करेंगे। 34 तो 34 में हमें मालूम है 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, ओके। 72 जा 34 और 71 जा 71, ओके। 102 2 5 जा 10 और यहाँ पर 2 1 जा 2, ओके। फिर 2 से नहीं होगा 2 से नहीं होगा 3 से 73 जा, ओके। 71 जा 7, ओके। आपको टेबल आनी चाहिए बच्चों, ओके। और देख के ही टेबल में 34 के 2 मल्टीप्लाई 70 और 102 2 मल्टीप्लाई 3 70। अभी इसमें कॉमन कौन है, 2 2 70, ओके। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 17, तो 2 मल्टीप्लाई 70 इज़ 34, अंडरस्टैंड। नाउ F पार्ट में चलते हैं, ओके। सॉरी ये F ही था, ओके। और अभी हम चलते हैं जी में 3 नंबर है, देखो जी में 3 नंबर है, 70 105 70 70 105 175, ओके। तो तीनों का अलग अलग कहीं करना है, 70 105 और 175। देखो यहाँ पर 5 5 है, ओके। तो डायरेक्टली 2 से नहीं होगा, बट यहाँ पर 2 से होगा। तो हम पहले इसको करते हैं, 31 2 जा 70, 5 7 जा और 7 1 जा 7, ओके। 105 3 से करेंगे, 3 देखो यहाँ पर अलग से हमें नहीं आता है तो अलग से कर देना है, डिवाइड 3 3 जा 9, डायरेक्टली नहीं आता तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, पहले कर देना है इसे। 3 5 जा 50, ओके। ऑफ कोर्स याद नहीं रहता है, हमें नहीं आता है डायरेक्टली, तो शर्म नहीं करना है, इस तरह से कर देना है, ओके। 5 7 7 7 1 जा 7, क्योंकि हम मैथ्स से सीखने बैठे हैं ना, कोई एक्सपर्ट तो नहीं है हम, ओके। तो नाउ 175, ओके। 175 में हम डायरेक्टली 5 से करेंगे, ओके। 5
3 देखो यहाँ पर अलग से 175 और 5 5 3 ज़ा 50 2 5 5 ज़ा 25 ओके। तो ये 35 5 ज़ा 175 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 1 ओके। तो नाउ 70 105 175 फैक्टर लिखना है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ओके अंडरस्टैंड। नाउ अभी आपको तीनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। 2 नहीं है ओके, एक ही में है तो ओके नहीं। 5 5 5 ओके, ये 5 और ये 7 ओके। तो HCF क्या होगी तीनों की 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 अंडरस्टैंड इट ओके। नाउ H करते हैं ओके। ये आखिरी वाला करवाती हूँ H, ये H में करवाऊँगी, ये दोनों आपको होमवर्क ओके अंडरस्टैंड। इसी वजह से जाना है ओके। इसकी चलो H में 91 112 40 49 ओके। तो पहले हम 91 112 और 49 देखो 91 में हम 7 30 ओके 13 7 ज़ा 91 ओके 31 ओके 31 1 ज़ा 30 और यहाँ पर 112 को हम कौन से नंबर पे 2 है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे ओके। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 ओके। 1 देखो 1 1 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10 ओके 1 2 2 6 ज़ा 12 ओके। तो 56 2 2 ज़ा 4 1 2 8 ज़ा ओके। तो 2 40 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 49 है 7 7 ज़ा ओके। डायरेक्टली कर लेते हैं ओके। नाउ तो 91 112 49 फैक्टर लिखना है 7 मल्टीप्लाई 30 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 7 7 ओके। एक ही टाइम 7 है तो इसकी HCF क्या होगी HCF इज 7 ओके अंडरस्टैंड इट। चलिए ये आपको 2 होमवर्क में करना है। पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 में व्हाट इज़ द HCF टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। फर्स्ट है देखो ये क्वेश्चन है, ये आगे ये 2 3 नंबर ऐड हो रहे ओके। तो व्हाट इज़ द HCF टू कॉन्सेक्यूटिव अ है नंबर्स, सेकंड है इवन नंबर्स एंड थर्ड है ऑड नंबर। चलो आंसर मैं आपको लिखवाती हूँ। तो यहाँ पर एक ही पार्ट में पेज नंबर 2 में एक ही आंसर है। टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 2 consecutive numbers are co-prime numbers तो देर HCF उनकी HCF क्या होगी HCF is 1 ओके। सेकेंड है B 2 is the only common factor between the two consecutive even number। 2 is ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है ओके। इज 2 is the only common factor between
2 consecutive even number. So HCF of 2 consecutive even number is is 2. Okay, now see 2 consecutive odd number do not have any common factor except but 1. Okay, so the HCF of 2 consecutive odd number is 1. ओके, इवन नंबर हो तो HCF 2. ओके, और कॉन्सिक्यूटिव में ऑड नंबर हो तो उसके HCF 1. ओके, और को प्राइम नंबर हो तो उसके HCF 1. ओके, ये आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ 3.6 में हम 3.6 में थर्ड क्वेश्चन है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 50 फाउंड एज द फॉलोइंग्स बाय फैक्टोरिज्म्स. यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCF of a co-prime number 4 and 15 was found as follow by the factorisms 4 multiply 2 multiply 2 and 53 multiply 5. So since is the no common prime factor, so HCF of the 4 and 50 is 0. Is the answer correct? If not, what was the correct HCF? ओके, यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर 2 है, सॉरी 4 है. 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 की 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2. ओके, 50 है तो 3 मल्टीप्लाई 5. ओके, तो यहाँ पर 4 and 50 do not have any common prime factor. Okay, so is 1 is the common factor of 4 and 50. क्यों ऐसा? तो बिकॉज सो द HCF of 4 and 50 is 1. ओके, क्यों ऐसा है? तो HCF any two number is never 0. ओके, HCF of any कोई भी नंबर हो, 2 नंबर हो, कोई भी 2 नंबर हो, उसकी नंबर्स की HCF कभी भी 0 नहीं आ सकती. ओके, नेवर, कभी भी 0 नहीं हो सकता. ओके, इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकल रहा हो तो 1. ओके, अंडरस्टैंड इट.
नाम यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म हो रही है। आगे हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.7, बट इसके पहले हम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई मतलब कि LCM निकालना सीखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर। आज ही मैं ख़त्म करवा दूँगी। ओके बच्चों, तो आज देख लेना, 2 वीडियो डाल रही हूँ मैं। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।